नमस्कार। आज मैं एनिमल किंगडम पर डिस्कशन करूंगा। व्हाट इज़ एनिमल किंगडम और इसके कितने क्लास होते हैं, सभी क्लास का क्या क्या फीचर होता है, उसमें कौन कौन से प्रमुख स्पीसीज हैं, इसको जाकर के डिटेल से आप लोग को समझना चाहिए। इंट्रोडक्शन। एनिमल किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल फॉर्म्स। एनिमल किंगडम क्या होता है? मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक फॉर्म्स होता है। द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स इम्पॉर्टेंट एज कवर ए मिलियन ऑफ स्पेसीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब टिल नाउ। और एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज तक जो है ना, मतलब मिलियंस ऑफ एनिमल्स पे इस टेरेस्ट्रियल पृथ्वी पर पाए जाते हैं। The classification also helps in assigning a systemic position to newly described species। और जब इसका हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो कोई भी स्पेसीज मिलता है तो उस ग्रुप में रखने में आसानी होता है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन क्या क्या बेसिस है। देयर आर सम फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ द सेल, बॉडी सिमेट्री, nature of coelom, pattern of digestive, circulatory and reproductive system। मतलब बेसिक फंडामेंटल सभी एनिमल का कुछ ना कुछ फीचर होता है, जैसे कि उसका बॉडी का सेल का अरेंजमेंट, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम। सीलोम मतलब बॉडी कैविटी को बोलते हैं। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एनिमल किंगडम इंक्लूड यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और एनिमल किंगडम में सभी यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम इनटू सेवरल फाइला इज अकॉर्डिंग टू द सम बेसिक फीचर्स सच एज। दो एनिमल किंगडम का जो क्लासिफिकेशन किया गया डिफरेंट फाइला में, उसे कुछ बेसिक कैरेक्टर के अनुसार किया गया जो निम्न है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर फाउंड इन एनिमल। एनिमल में 4 प्रकार के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसे सेलुलर लेवल, द सेल्स आर अरेंज्ड एज ए लूज एग्रीगेट्स। इसमें सिर्फ सेल्स जो है ना अरेंज्ड हो जाते हैं लूज सेल्स के रूप में, आपस में मिलते हैं। एग्जाम्पल इसका स्पॉन्जेज होते हैं। टिश्यू लेवल, सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू द टिश्यू। और जो सेल सेम फंक्शन करते हैं वो सब मिल करके टिश्यू बनाते हैं, जैसे एग्जाम्पल सिलेंट्रेट्स में होते हैं। ऑर्गन लेवल, द टिश्यू आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन ईच स्पेशलाइज फॉर ए पार्टिकुलर फंक्शन, एग्जाम्पल प्लेटीहेलमिन्थीज। और इसमें कई टिश्यू जो मिल करके अलग अलग ऑर्गन बनाते हैं और सब ऑर्गन का अलग अलग कार्य होते हैं, जैसे प्लेटीहेलमिन्थीज में है। हमारे शरीर में कई ऑर्गन है, जैसे कि हार्ट है, लीवर है, किडनी है, सबका अलग अलग कार्य होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन एसोसिएटेड टू फॉर्म फंक्शनल सिस्टम, ईच सिस्टम कंसर्न्ड विथ ए स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, एग्जाम्पल स्केलमेंथीज टू द कॉर्डेट्स। अब ऑर्गन सिस्टम क्या है? कई ऑर्गन मिल करके एक जाके फंक्शनल सिस्टम बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, और सभी ऑर्गन का अलग अलग काम होता है, सबका अलग अलग स्पेसिफिक फिजियोलॉजी होता है। और ये जो क्लास मिलते हैं स्केलमेंथीज टू द कॉर्डेट तक, सभी में ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं। ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। और ये जो ऑर्गन सिस्टम होता है ये डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट टाइप्स का बिहेवियर और कॉम्प्लेक्सिटी शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटीहेलमिन्थीज हैज ओनली ए सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस, और हैंस इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट। और ये जो सिस्टम होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेटीहेलमिन्थीज में होते हैं, इसमें सिंगल ओपनिंग मिलते हैं जो कि दोनों माउथ और एनस का काम करते हैं, इसीलिए इसको जाकर के इनकम्प्लीट बोलते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ 2 ओपनिंग, माउथ एंड एनस। और जो इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें 2 ओपनिंग होते हैं, एक माउथ का और एक एनस का। जैसे कि
हम लोग ह्यूमंस में होता है और अदर एनिमल काउ में होता है, एनिमल में होता है, ये सब में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। सिमिलरली द सर्कुलेटरी सिस्टम में बी ऑफ टू टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ओपन टाइप, द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली वॉथ इन इट। मतलब जो सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, ओपन टाइप में जो ब्लड जो पंप होता है वो डायरेक्टली जाकर के सेल और टिश्यू को जाता है। क्लोज टाइप, द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल वेरिंग डायमीटर्स। और क्लोज टाइप में जो है ना, ब्लड जो है एक क्लोज सर्किट में फ्लो करते हैं जिसमें डिफरेंट आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज होते हैं। इसमें आर्टरी के द्वारा जाता है, टिश्यू में जाता है और वेन के द्वारा रिटर्न होता है हार्ट की ओर। बॉडी सिमेट्री, एनिमल कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। और एनिमल का कैटेगरी करते हैं उसके बॉडी सिमेट्री के आधार पर भी। बॉडी सिमेट्री इज द सिमिलरिटी ऑफ द पार्ट्स इन द डिफरेंट नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। और बॉडी सिमेट्री का होता है जो बॉडी में जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन रीजन में बटे होते हैं और बॉडी का क्या डायरेक्शन है। इट कैन बी फॉलोइंग टाइप। और बॉडी सिमेट्री निम्न प्रकार का होता है। एसिमेट्री, एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू इक्वल हाफ्स और स्पॉन्जेज। एसिमेट्री में क्या होता है, जब बॉडी को किसी भी प्लेन में सेंटर से अगर हम लोग उसको डिवाइड करते हैं तो दो भाग में नहीं बट पाता है, जैसे कि एग्जाम्पल है स्पॉन्जेज में। रेडियल सिमेट्री, body divisible into equal halves by any plane passing through the center from top to bottom. Example, some sponges, cnidarians, ctenophores and echinoderms. जब रेडियल सिमेट्री उसको कहते हैं जब बॉडी को कई भाग में हम बांट सकते हैं इक्वल हाफ्स में किसी भी प्लेन में काटने के बाद ऊपर से नीचे तक। इसका एग्जाम्पल होता है कुछ स्पॉन्जेज, नाइडेरियंस, टेनोफोर्स एंड इकाइनोडर्म्स। बाइलेटरल सिमेट्रल, बॉडी हाफ्स पेयर्ड ऑर्गन्स present on two sides of the central axis divide into two halves by a single body plane। और बायलेटरल सिमेट्री में क्या होता है कि बोथ साइड में उसका बायलेटरली सेम टाइप ऑफ द ऑर्गन मिलते हैं और इसको दो भाग में सिर्फ एक प्लेन में हम जा कर के डिवाइड करते हैं तो ये मिल सकता है। जैसे मेनी इनवर्टिब्रेट एंड ऑल वर्टिब्रेट, कुछ इनवर्टिब्रेट में और सभी वर्टिब्रेट मिलते हैं। इनवर्टिब्रेट, मेनी इनवर्टिब्रेट, अधिकतर इनवर्टिब्रेट में और ऑल वर्टिब्रेट में हम लोग बायलेटरल सिमेट्री पाते हैं। फिगर में दो ऑर्गेनिज्म दिखाए गए हैं। एक ऑर्गेनिज्म जो रेडियल सिमेट्री है, इसको मोर देन वन प्लेन में अगर काटते हैं तब भी जा कर के इक्वल हाफ में हम लोग बांट सकते हैं। दूसरा फिगर में जो ऑर्गेनिज्म है इसको सिर्फ एक प्लेन में काटने से दो सिमिलर भाग में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल। इसको इच्छा से समझ लेना चाहिए रेडियल सिमेट्री क्या है और बायलैटरल सिमेट्री क्या है। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स and external ectoderm and internal endoderm are called diploblastic animals। एग्जाम्पल सिलेंट्रेट, मतलब वो एनिमल जिसमें दो एम्ब्रियोनिक लेयर्स होते हैं। मतलब एम्ब्रॉय जब बच्चा का पैदाइश होता है, जब बच्चा का ग्रोथ होता है उस समय दो लेयर मिलते हैं सिर्फ, एक्सटर्नल एक्टोडर्म और इंटरनल इंटोडर्म। इसको हम लोग डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल सिलेंट्रेट हो गया। And undifferentiated layers called mesogilia is present in between ectoderm and endoderm। और एक जो है अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर्स होता है जिसको मीजोगिलिया कहते हैं, ये प्रेजेंट होता है एक्टोडर्म और इंटोडर्म के बीच में। द एनिमल इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रॉय हैज द थ्री जर्मिनल लेयर मेजोडर्म इन बिटवीन द एक्टोर और इंटोडर्म आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ब्लास्टिक एनिमल, तो जो एनिमल में थ्री लेयर्स जर्मिनल लेयर पाए जाते हैं, एक मीजोडर्म होता है जो एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में मिलते हैं, इसको हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं। और ये क्लास
प्लेटीहेलमिन्थिस टू फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस टू जाकर के कॉर्डेट फाइलम तक ये ट्रिप्लोब्लास्टिक फीचर्स मिलते हैं। These are the picture of showing the germinal layers. Picture A is diploblastic and triploblastic. In diploblastic, outer layer is ectoderm, or inner layer in below the red is a endoderm, or in between is a mesoglia red color. Or in triploblastic, outer layer is ectoderm, और इनर रेड लेयर इज ए मेसोडर्म और इनर लेयर इज इंडोडर्म। मतलब ये दो ये पिक्चर दिखाया गया है, दर्शाया गया है, एक डिप्लोब्लास्टिक और एक ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में दो लेयर एक्टोडर्म और इंटोडर्म होते हैं और इसके बीच में मेसोगिलिया होता है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्मिनल लेयर होते हैं, एक होता है एक्टोडर्म, उसके बाद फिर मेसोडर्म, तब जाकर के इंडोडर्म होते हैं। सीलोम, presence or absence of a cavity between the body wall and gut wall is important in classification। और presence एक कैविटी जो कि बॉडी वॉल और गट के बीच में होते हैं, ये क्लासिफिकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर द बॉडी कैविटी विच इज लाइन वाइड मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम, और बॉडी कैविटी अगर इसका लाइनिंग जो मेसोडर्म से होता है तो इसको हम लोग सीलोम कहते हैं। द एनिमल इन विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट इज कॉल्ड एसिलोमेट्स, एग्जाम्पल प्लेटीहेलमिन्थिस। और जो एनिमल में बॉडी कैविटी एब्सेंट होता है उसको एसिलोमेट बोलते हैं, एसिलोमेट बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेलमिन्थिस। एग्जाम में पूछता है विच ऑर्गेनिज्म इज एसिलोमेट, मतलब एब्सेंस ऑफ द बॉडी कैविटी, एग्जाम्पल प्लेटीहेलमिन्थिस। एनिमल पोजेसिंग सीलोम और बॉडी कैविटी आर कॉल्ड सीलोमेट। जो एनिमल सीलोम या बॉडी कैविटी प्रेजेंट रहता है जिस एनिमल में, उसको हम सीलोमेट बोलते हैं। एग्जाम्पल एनिलिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। ये जो फाइलम के ग्रुप के जो एनिमल्स होते हैं इनमें सीलोम होता है, इसीलिए इनको सीलोमेट बोलते हैं। सीलोम मतलब बॉडी कैविटी होता है। इन सम एनिमल बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन वाइड मेसोडर्म, इंस्टेड द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पैचेज इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। और कुछ एनिमल में जो बॉडी कैविटी है वो मेसोडर्म से लाइन नहीं होता है, वो मेसोडर्म स्कैटर्ड पैटर्न में प्रेजेंट रहता है इंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में। सच ए बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सीडोसीलोम। और इस तरह के जो स्कैटर्ड मेसोडर्म होते हैं इसको हम लोग सीडोसीलोम बोलते हैं। एंड द एनिमल पोजेसिंग देम आर कॉल्ड सीडोसीलोमेट। और जो एनिमल सीडोसीलोम रखते हैं उसको हम लोग सीडोसीलोमेट्स बोलते हैं, जैसे स्केलमेंथीज। यह डायग्राम में 3 दिखाया गया है। पिक्चर ए सीलोम है, इस मतलब बॉडी कैविटी होता है। बॉडी कैविटी में गट वॉल और बॉडी कैविटी के बीच में एक लेयर होता है, मेसोडर्म होता है। सीडोसीलोम जाके बी है, इसमें जाके बॉडी कैविटी में जो मेसोडर्म होता है वो स्कैटर्ड फॉर्म होता है, जैसे कि 4 सर्किल में जो दिखाए गए हैं वो सब जाकर के मेसोडर्म है, ये सीडोसीलोम होता है। और नंबर सी में है एसिलोमेट, मतलब इस बॉडी कैविटी में मेसोडर्म नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक्टोडर्म और इंडोडर्म होता है। तो तीनों फॉर्म दिखाए गए हैं, एसिलोमेट, सीडोसीलोमेट एंड एसिलोमेट। सेगमेंटेशन, इन सम एनिमल द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विथ ए सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गेन्स। मतलब कुछ एनिमल में उसके शरीर में जो होता है बाहरी और अंदर की ओर सेगमेंट में बटे हुए होते हैं, और सभी सेगमेंट में कुछ ऑर्गेन जो है ना रिपीट होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म, अर्थवर्म में जाकर के सेगमेंटेशन मिलता है। द बॉडी शो दिस पैटर्न कॉल्ड मेटामरिक सेगमेंटेशन एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज मेटामरिज्म।
और इस तरह के सेगमेंटेशन को हम लोग मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं और इस प्रक्रिया को मेटामरिज्म कहते हैं। मेटामरिज्म हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, एग्जाम्पल एनेलिड्स। मेटामरिज्म जो है ना ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन डेवलपमेंट में काम आता है, जैसे कि एनेलिड्स होते हैं। फॉल्स सेगमेंटेशन और स्यूडो मेटामरिज्म अकर थ्रू द बर्डिंग इन tapeworm. In tapeworm, body is divided into many segments known as proglottids। और स्यूडोमेटामरिज्म जो होता है वो बर्डिंग के थ्रू होता है, जैसे टेपवर्म में। और टेपवर्म में क्या है, बॉडी जो सेगमेंट में डिवाइड होता है जिसको हम प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं। ये सब एग्जाम में पूछता है। मेटामरिज्म रिजल्ट इन द सेपरेशन ऑफ मेसोडर्म इनटू सेगमेंटेड ब्लॉक्स ऑफ मसल्स। मेटाबॉलिज्म के कारण मेसोडर्म का सेपरेशन होता है और एक ब्लॉक बन जाता है। इन एनिलिड्स देयर इज बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन। और एनिलिड्स फाइनल फाइलम में जाके सेगमेंटेशन एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होता है। यूजी एग्जाम में पूछता है। आर्थ्रोपोड शोज ओनली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, और आर्थ्रोपोड में सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है, बाहर की ओर होता है। इन कॉर्डेट्स ओनली इंटरनल सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट, और कॉर्डेट में जो है ना इंटरनल सेगमेंटेशन सिर्फ होते हैं। नोटोकॉर्ड इज ए मेसोडर्मली derived rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animal। कुछ एनिमल में नोटोकॉर्ड क्या है, मेसोडर्म से बना हुआ एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डॉर्सली एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के समय दिखता है। यह जाकर के डॉर्सली मतलब पोस्टरली पीछे की ओर। एनिमल विद द नोटोकॉर्ड आर कॉल्ड कॉर्डेट्स एंड दोज एनिमल विच do not form this structure are called non-coordinate। एग्जाम्पल पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मिटा। और जो एनिमल में नोटोकॉर्ड होता है उसको हम लोग कॉर्डेट्स बोलते हैं, और जो एनिमल में नोटोकॉर्ड नहीं रहता है उसको हम लोग नॉन कॉर्डेट बोलते हैं। जैसे कि नॉन कॉर्डेट एनिमल होता है पोरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मिटा तक। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। The important characteristics feature of the different phyla under non-chordates are described as follows। मतलब नॉन कॉर्डेट में जो फाइलम होते हैं वो नीचे उनके फीचर्स दिए गए हैं। फाइलम पोरीफेरा। मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेज एंड विच आर रेफर टू एज ए पोर बियरर्स। और पोरीफेरा के मेंबर्स को हम लोग स्पॉन्ज बोलते हैं, और इसमें जाके पोर बियरर्स होता है, मतलब इसमें छेद होते हैं। दे आर जनरली मेरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल। और ये जाकर के मोस्टली मेरीन होते हैं, मतलब समुद्र में मिलते हैं, और इसका सिमेट्री एसिमेट्रिकल होता है। दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो पोरीफेरा होता है वो प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, और इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलते हैं। स्पॉन्जेज हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट और कनाल सिस्टम। स्पॉन्ज में एक वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कनाल सिस्टम होते हैं। वाटर इंटर थ्रू द माइन्यूट पोर्स, जिसको ओस्टिया, इन द बॉडी वॉल और इनटू द सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ओस्कुलम। इसमें जो वाटर सिस्टम होता है ये वाटर इंटर करता है पोरीफेरा के माइन्यूट पोर्स के थ्रू, और ये सेंट्रल कैविटी में जाता है। उस कैविटी को स्पॉन्जोसील बोलते हैं, और फिर उससे बाहर निकलता है ओस्कुलम के द्वारा। 3 टाइप ऑफ कनाल सिस्टम आर फाउंड इन स्पॉन्जेज। और स्पॉन्जेज में 3 प्रकार के कनाल सिस्टम मिलते हैं। एक है स्कोन टाइप, इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कनाल सिस्टम। यह सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कनाल सिस्टम है। इसका एग्जाम्पल होता है ल्यूकोकोसेलिनिया, ये इसका एग्जाम्पल है। दूसरा का होता है साइकोन टाइप, इट इज़ ए मोर कॉम्प्लेक्स देन द एस्कोन टाइप, इसका एग्जाम्पल है साइकोन। और तीसरा का होता है ल्यूकोन टाइप,
द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कनाल सिस्टम, इसका एग्जाम्पल है स्पोंजिला। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ द वेस्ट। ये जो स्पॉन्जेज में वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, इसका काम है फूड गैदरिंग के लिए, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज के लिए और रिमूवल ऑफ द वेस्ट, शरीर से वेस्ट को निकालने के लिए। कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल लाइन द स्पोंजोसिल एंड कनाल्स। और एक जो सेल होता है जिसको हम लोग कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल है, ये स्पोंजोसिल को लाइनिंग करता है, अस्तर देता है। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, और स्पॉन्जेज में जो डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर होता है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिकुल्स और स्पॉन्जिन फाइबर। और जो स्पॉन्जेस का बॉडी है वो स्केलेटन का बना होता है, जो कि मेड होता है स्पेकुल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स के बना होता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट, मतलब सेक्स इसका सेपरेट नहीं होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल होते हैं। एग्स एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, और एग्स और स्पर्म एक ही ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस्ड होते हैं। स्पॉन्जेज रिप्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली बाय द फ्रेगमेंटेशन, और स्पॉन्जेज जो है ना एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन से, एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और सेक्सुअली गैमेट के फॉर्मेशन से होता है। इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, हैविंग ए लार्वल स्टेज which is morphologically distinct from the adult, including free swimming amphiblastula in Sycon, parenchyma in Leucosolenia। मतलब जो फर्टिलाइजेशन होता है स्पॉन्जेज में वो इंटरनल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, और इसमें लार्वल स्टेज होता है जो कि एडल्ट से डिफरेंट होता है। लार्वल स्टेज जैसे कि फ्री स्विमिंग एम्फीब्लास्टुला ये साइकोन में मिलता है, एंड पैरेनकाइमुला इन ल्यूकोसोलेनिया में मिलता है। एग्जाम्पल इस फाइलम का क्या क्या है? साइकोन, स्काइफा होता है, स्पोंजिला फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, एंड उस्पोंजिया बाथ स्पॉन्जेज। ये सब पूछता है एग्जाम, ये क्या क्या है। दिस इज द पिक्चर ऑफ फाइलम स्पॉन्जेस। एग्जाम्पल्स आर साइकोन, ए में साइकोन है, एंड बी में यूस्पोंजिया है, और सी में है स्पोंजिला है। इस पिक्चर को याद रखेंगे क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पिक्चर दे करके प्रश्न पूछे जाते हैं। यूप्लेक्टेला वेनस फ्लावर बास्केट स्पॉन्ज, हायोलिनीमा ग्लास रॉप स्पॉन्जेज, क्लायोना बोरिंग स्पॉन्जेज, ये सब नाम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसको नाइडेरिया भी बोलते हैं। सिलेंट्रेट आर एक्वेटिक, मोस्टली मेरीन, एक्सेप्ट ए फ्यू लाइक हाइड्रा आर फ्रेश वाटर, सेसाइल, फ्री स्विमिंग, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल। फाइलम सिलेंट्रेट को नाइडेरिया भी बोलते हैं। सिलेंट्रेट एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाला होता है, मोस्टली मेराइन, अधिकतर समुद्र में रहते हैं। एक्सेप्ट मतलब कुछ छोड़ करके, जैसे हाइड्रा है, ये फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट्स हैं। सेसाइल मतलब ये जा कर के इसमें जड़ उड़ टाइप का चीज़ नहीं होता है। फ्री स्विमिंग, ये स्विम करता है, और ये इसका रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल होता है। द नेम नाइडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स which contain the stinging capsule or nematocyst present on the tentacles and the body। ये जो नाइडेरिया आया है, ये सिलेंट्रेट में नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट्स एक जाकर के ऑर्गन होता है जो कि स्टिंगिंग कैप्सूल भी कहते हैं या नेमोसिस्ट भी बोलते हैं। ये बॉडी के टेंटिकल्स या बॉडी पार्ट में मौजूद रहते हैं, उसी के कारण आया है। नाइडोब्लास्ट आर प्रेजेंट इन एपिडर्मिस एंड आर यूज्ड फॉर एंकरेज, डिफेंस एंड फॉर कैप्चर ऑफ द प्रे। नाइडोब्लास्ट क्या होता है? एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं, और इसका उपयोग एंकरेज मतलब किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, डिफेंस अपनी रक्षा के लिए, और शिकार को पकड़ने के लिए होता है।
निमेटोसिस्ट आर द नाइडेरियंस मेन फॉर्म ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस। निमेटोसिस्ट क्या है? नाइडेरियन का मेन उसका ऑर्गन होता है ऑफेंस और डिफेंस के लिए, और ये फंक्शन बाय ए केमिकल और फिजिकल ट्रैगर दैट causes the specialized cell to eject a barbed and poisoned hook that can stick into or entangle prey or predator, killing or at least paralyzing its victim। और ये जो फंक्शन करता है निमेटोसिस्ट, ये केमिकल और फिजिकल ट्रैगर के रूप में, और इसमें स्पेशलाइज सेल होता है जिससे कि बारबेट या पॉइजन हुक होते हैं, और ये जा कर के प्रे में स्टिक करता है या प्रे को एंटेगल्स पकड़ लेता है और उसको केमिकल के द्वारा किल कर सकता है, या किलिंग नहीं करता है तो उसको पैरालाइज कर देता है अपने प्रे और शिकार को। इट ऑल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन लोकोमेशन एंड फूड कैप्चर। और इसका जाकर के दूसरा प्रयोग जो होता है लोकोमेशन, एक जगह से दूसरे जगह चलने के लिए, या फूड कैप्चर या फूड पकड़ने के लिए भी इसे करते हैं। निमेटोसिस्ट कंटेन्स ए पॉइजनस सब्सटेंस कॉल्ड हिप्नोटॉक्सिन। और निमेटोसिस्ट में एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है जिसको हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं। ये एग्जाम में पूछता है। बॉडी बॉल कंप्रोमाइजेज आउटर एपिडर्मिस, इनर गैस्ट्रोडर्मिस एंड नॉन सेलुलर जेलेटिनस मीजोगिलिया बिटवीन द टू लेयर्स। और इसका बॉडी बॉल जो बना होता है, बाहर में एपिडर्मिस होता है, अंदर में ये इनर गैस्ट्रोडर्मिस होता है, और नॉन सेलुलर जेलेटिनस मीजोगिलिया होता है जो कि एपिडर्मिस एंड इनर गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में मौजूद रहते हैं। नाइडेरियन एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर डिप्लोब्लास्टिक। नाइडेरियन क्या में होता है? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसमें डिप्लोब्लास्टिक होता है। स्टेटोसिस्ट इज सेंस ऑर्गन फॉर द बैलेंस इज डेवलप्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन नाइडेरिया। और नाइडेरिया में स्टेटोसिस्ट होता है जो कि इसको बैलेंस ऑर्गन भी कहते हैं। ये सबसे पहले नाइडेरिया में डेवलप्ड होता है। दे आर ए सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विथ ए सिंगल ओपनिंग माउथ और हाइपोस्टोम। और इसमें जाके एक सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होता है जो कि इसमें सिंगल ओपनिंग होता है जिसको माउथ कहते हैं या हाइपोस्टोम कहते हैं। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। और इसमें जो डाइजेशन होता है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों होता है। सम ऑफ द नाइडेरियन एग्जाम्पल कोरल्स हैव ए स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और कुछ नाइडेरियंस जैसे कि कोरल होता है उसमें स्केलेटन बन रहता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। नाइडेरियन एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप और मेडुसा। नाइडेरियन का जो बॉडी फॉर्म होता है दो प्रकार का होता है, एक पॉलिप होता है, दूसरा मेडुसा। द फॉर्मर इज ए सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा, एडसिया etc., whereas the latter is umbrella shaped and free swimming like Aurelia and jellyfish। और इसमें जो पहला जो पॉलीफॉर्म होता है वो सेसाइल और सिलेंड्रिकल होता है जैसे कि हाइड्रा या एडेम्सिया में, और दूसर का जो फॉर्म मेडुसा होता है ये अम्ब्रेला लाइक शेप्ड होता है और फ्री स्विमिंग होता है जैसे कि ऑरेलिया एंड जेलीफिश में मिलते हैं। Those Cnidarians which exhibit in both forms exhibit alternation of generation। और कुछ नाइडेरियन में दोनों फॉर्म मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन। जैसे मेटाजेनेसिस, पोलिप प्रोड्यूसेस मेडुसा एसेक्सुअली एंड मेडुसा फॉर्म्स द पोलिप सेक्सुअली। जैसे ओवेलिया में दो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलते हैं और इसको मेटाजेनेसिस कहते हैं। मतलब पोली एसेक्सुअली प्रोड्यूस करके मेडुसा बनाता है और मेडुसा जो है सेक्सुअली प्रोड्यूस करके पॉलिस बनाता है। जैसे इसका ऑर्गेनिज्म का नाम है ओवेलिया। एग्जाम्पल ऑफ द नाइडेरियंस जैसे फाइसेलिया होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। एडेम्सिया सी एनिमून बोलते हैं। पेनेचुला इसको सी पेन बोलते हैं।
गॉर्गोनिया सी फैंस बोलते हैं, एंड मिनड्रीना ब्रेन कोरल बोलते हैं। ये सब एग्ज़ाम में पूछ सकता है, इसका क्या क्या नाम है। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ नाइडोब्लास्ट। इसमें स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, नेमेटोब्लास्ट, न्यूक्लियस, लासो और नेमेटोसिस्ट, जिसमें कि एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है जिसको हिप्नोटॉक्सिन भी बोलते हैं, साफ्ट रहता है, बार्ब एंड नाइडोसिल मिलते हैं। ये सब पिक्चर को याद रखना है ताकि एग्ज़ाम में पिक्चर दे करके पूछेंगे कौन कौन सा स्ट्रक्चर है और किसका है। दीज आर द पिक्चर ऑफ सिलेंट्रेट्स या और नाइडेरिया। ए इज ए ऑरेलिया मेडुसा फॉर्म होता है, एज अम्ब्रेला लाइक, एंड बी इज एडमिशिया पॉलिप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस पिक्चर को रिमेंबर करिए, एग्जाम में पूछ सकता है। टीनोफोरा, टीनोफोर्स सी वॉलनट्स कॉम जेली आर एक्सक्लूसिवली मैरीन रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म एसिलोमेट्स विद द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। टीनोफोर्स जिसको सी वॉलनट्स या कॉम जेली कहते हैं, एक्सक्लूसिवली मेरीन मतलब सिर्फ समुद्र में पाए जाते हैं, ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हैं, एसिलोमेट्स, इसमें सीलोम नहीं मिलता है, सीलोम मतलब बॉडी कैविटी नहीं मिलता है, विथ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें होते हैं। बॉडी बियर 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम प्लेट विच हेल्प इन लोकोमोशन, और इसके शरीर में 8 जो है ना एक्सटर्नल बाहर की ओर सिलिएटेड कॉम प्लेट्स होते हैं जो इसको लोकोमोशन में मदद करते हैं। टीनोफोर शो बायोलुमिनेंसेज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स टू इमिट लाइट, और टीनोफोर्स में बायोलुमिनेंसेज मतलब बॉडी से एक लाइट निकलने की क्षमता होती है, ये सिर्फ एक इसी ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। स्पेशल एडहेसिव एंड सेंसरी सेल कॉल्ड कोलोब्लास्ट और लासो सेल आर प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स फॉर कैप्चरिंग फूड एंड प्रे, और इसमें जो एक एडेसिव और सेंसरी सेल होते हैं जिसको हम लोग कोलोब्लास्ट या लासो सेल बोलते हैं, और ये टेंटिकल्स के ऊपर रहते हैं जिसका काम फूड को पकड़ने में या शिकार करने में प्रयोग किया जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक इज कंप्लीट, डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है वो कंप्लीट होता है, इट मीन्स इसमें माउथ एंड एनस दोनों मिलते हैं। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर, और इसमें डाइजेशन जो है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों तरह से होते हैं। स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रिस्पायरेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम आर एब्सेंट, और इसमें जो स्केलेटल सिस्टम या सर्कुलेटरी या रिस्पायरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ना एब्सेंट होते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्स जो होता है अलग अलग नहीं होते हैं। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय सेक्सुअल मीन्स, और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल मीन्स के द्वारा होता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जैसे साइड डिप्ड लार्वा इसमें होते हैं, और इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है जैसे साइडिप्ड लार्वा के रूप में। इसका एग्जाम्पल है प्लीरोब्रेकिया एंड टेनोप्लाना, ये दो इसके ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है, इसमें आपको एग्जाम्पल रिमेंबर करना चाहिए। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ टीनोफेरा प्लीरोब्रेकिया, और इसमें टेंटिकल्स होते हैं, सिलिएटेड कॉम प्लेट्स होते हैं, और ये पिक्चर को रिमेंबर करें, एग्जाम में पूछ सकता है। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज, प्लेटीहेलमिन्थीज हैव डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, हेंस आर कॉल्ड फ्लैटवर्म। प्लेटीहेलमिन्थीज जो है ना डॉर्सोवेंट्रली चिपटा होता है, इसीलिए इसको हम लोग फ्लैटवर्म कहते हैं। दीज आर मोस्टली इंडो पैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, और ये इंडो पैरासाइट्स होता है मतलब शरीर के अंदर रहता है, चाहे वो एनिमल में हो या मनुष्य में हो। फ्लैटवर्म आर बायलैटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट एनिमल विथ ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब फ्लैटवर्म क्या होता है बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है,
ट्रिप्रोब्लास्टिक होता है, एसिलोमेट्स होता है, मतलब एसिलोम नहीं होता है, मतलब बॉडी कैविटी नहीं होता है, और इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली वन ओपनिंग, इवन रिड्यूस्ड और एब्सेंट इन पैरासाइटिक फॉर्म्स, एग्जाम्पल टीनिया। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका इनकम्प्लीट होता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ओपनिंग मिलते हैं और कभी कभी एब्सेंट भी होते हैं, जैसे कि टीनिया हैं। हुक्स एंड सकर आर प्रेजेंट इन द पैरासाइटिक फॉर्म, और जो पैरासाइटिक फॉर्म्स होते हैं उसमें हुक और सकर्स मिलते हैं। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, और कुछ जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्टली होस्ट के बॉडी सरफेस से। स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड फ्लेम सेल हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, और इसमें जाकर के प्लेटीहेल्मिन्थेस में एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसको हम लोग फ्लेम सेल कहते हैं। इसका काम है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये एग्ज़ाम में पूछता है। दे हैव ए बायलैटरल नर्वस सिस्टम, इसमें बायलैटरल नर्वस सिस्टम होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस में। टू कॉर्ड लाइक नर्व्स ब्रांचेज रिपीटेडली इन एन एरे रिजेंबलिंग ए लैडर, और दो कॉर्ड लाइक जो नर्व्स होते हैं वो ब्रांच करता है रिपीटेडली, वो एक लैडर सीढ़ी के अनुसार दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। प्लेटीहेल्मिन्थेस में लैडर लाइक नर्वस सिस्टम मिलते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। द हेड एंड ऑफ सम स्पेसीज इवन हैज ए कलेक्शन ऑफ गैंग्लियन acting as a rudimentary brain to integrate signals from sensory organs such as eye spots, और जो प्लेटीहेल्मिन्थेस के हेड एंड पर एक गैंग्लियन का कलेक्शन होता है जिसको हम लोग रूडिमेंट्री ब्रेन कहते हैं। ये जाकर के पेरीफेरी से जो सिग्नल सेंसरी आते हैं उसको जाकर के इंटीग्रेट करते हैं, जोड़ते हैं, और जो पेरीफेरी में आई स्पॉट है उससे सिग्नल वगैरह आते हैं। सेक्सेज आर नॉट सेपरेट, मतलब प्लेटीहेल्मिन्थेस में सेक्स अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स मिलते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेज, और जो इसका फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है और इसका डेवलपमेंट लार्वल स्टेज के द्वारा होता है। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोजेज हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, और उसमें जो प्लेटीहेल्मिन्थ का कुछ मेंबर होता है जैसे प्लेनेरिया, इसमें जाके रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत अधिक होता है, मतलब कुछ समय में बहुत ज़्यादा अपने को बढ़ा लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? टीनिया जिसको टैपबर्ग बोलते हैं, एंड फैसियोला जिसको लीवर फ्लूक्स बोलते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसको रिमेंबर करें। पिक्यूलियर फीचर्स ऑफ पैरासाइटिक प्लेटीहेल्मिन्थेस आर एज फॉलोज, मतलब पैरासाइटिक प्लेटीहेल्मिन्थेस का जो फीचर है निम्न है। द थिक टेगुमेंट जिसको बॉडी कवरिंग कहते हैं, रेजिस्टेंट टू हॉस्ट डाइजेस्टिव एंड एंटीऑक्सीडेंट, इसमें थिक टेगुमेंट मिलते हैं जो कि होस्ट के डाइजेस्टिव एंजाइम और एंटीऑक्सीडेंट का रेजिस्टेंट होता है। एडेसिव ऑर्गन लाइक सकर्स इन फ्लूक्स एंड द हुक्स एंड सकर्स इन टेपवर्म फॉर ए ग्रिप ऑन और ऑन द बॉडी सरफेस, और जो एडेसिव ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि फ्लूक्स में सकर्स होते हैं और टेपवर्म में हुक्स एंड सकर्स दोनों होते हैं, ये होस्ट के ग्रिप बनाने में मदद करते हैं बॉडी के अंदर या बाहर। लॉस ऑफ लोकोमेटरी ऑर्गन्स एंड सेंस ऑर्गन, इसमें जाके प्लेटीहेल्मिन्थेस में लोकोमोटरी ऑर्गन्स और सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं। absence of digestive organ in tapeworm are digested and semi-digested food of the host is directly absorbed through the body surface। और प्लेटीहेल्मिन्थेस में डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं होते हैं क्योंकि ये होस्ट के डाइजेस्टेड या सेमी डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी सरफेस के द्वारा। दीज आर द पिक्चर ऑफ द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। ए इज टेपवर्म एंड बी इज लीवर फ्लूक्स। ये दो पिक्चर हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस के, एक में टेपवर्म है दूसरा में लीवर फ्लूक्स। फाइलम एस्केल्मेंथेस। The body of Aschelminthes is circular in cross section, hence the name roundworms।
दो स्केलमेंथीज का जो बॉडी होता है वो सर्कुलर होता है क्रॉस सेक्शन में, उसको 20 अगर काटते हैं तब, इसीलिए इसका नाम राउंड वर्म पड़ा। दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासाइटिक इन प्लांट्स और एंड एनिमल। यह फ्री लिविंग भी हो सकता है, एक्वेटिक पानी में रहने वाला भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन में ही रहने वाला हो सकता है, या पैरासाइटिक भी हो सकता है प्लांट और एनिमल्स में। राउंड वर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और राउंड वर्म में ऑर्गन सिस्टम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलते हैं। दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्टोब्लास्टिक एंड सीडोसिलोमेट एनिमल। यह जाकर के बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्टोब्लास्टिक होता है और सीडोसिलोमेट एनिमल्स होता है। ये एग्जाम में पूछ सकता है स्केलमेंथीज के फीचर में। बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग रेजिस्टेंट क्यूटिकल्स, सिंसिटियल एपिडर्मिस, कंटिन्यूअस लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म विथ स्कैटर्ड न्यूक्लियाई एंड मसल लेयर, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ओनली। इसका जो बॉडी वॉल होता है स्केलमेंथीज का, वो नॉन लिविंग थिंग से बना रहता है, रेजिस्टेंट क्यूटिकल मिलता है, सिंसिटियल एपिडर्मिस होता है। सिंसिटियल एपिडर्मिस क्या होता है? कंटिन्यूअस लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म विथ स्कैटर्ड न्यूक्लियाई एंड मसल लेयर, लॉन्गिट्यूडनल मसल सिर्फ इसमें पाए जाते हैं। एलिमेंट्री कनाल इज कॉम्प्लीट विथ ए वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, और इसका जो एलिमेंट्री कनाल होते हैं वो कंप्लीट होते हैं और इसमें वेल डेवलप्ड फेरिंग्स मिलते हैं। एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स द बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर, और एक्सक्रीटरी ट्यूब होते हैं जो कि बॉडी से वेस्ट को निकालते हैं एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा। सेक्सेस आर सेपरेट डायसियस, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन द मेल्स, और जो फीमेल होते हैं मेल से बड़े होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट, द यंग वंस रिजेंबल द एडल्ट, और इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल होता है और ये डायरेक्ट होते हैं, मतलब यंग्स जो बच्चे होते हैं वो एडल्ट के समान दिखते हैं, और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स स्केरियासिस, राउंड वर्म मतलब स्केरियासिस जिसको राउंड वर्म बोलते हैं, वुचेरिया जिसको फाइलेरियल वर्म बोलते हैं, एनसाइक्लोस्टोमा जिसको हुक वर्म बोलते हैं। सेंस ऑर्गन इंक्लूड पैपिली, टेक्टाइल इन फंक्शन। इसमें जो सेंस ऑर्गन होते हैं, एक पैपिली होता है जिसका फंक्शन है टेक्टाइल इन फंक्शन। एम्फिड्स ये कैमो रिसेप्टर्स होते हैं। प्लाज्मिड्स ग्लैंडुलर सेंसरी इन नेचर होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग लार्वल स्टेज, और जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें लार्वल स्टेज होता है, जैसे फाइलेरिफॉर्म लार्वा इन एनसाइक्लोस्टोमा हुकवर्म में होता है, माइक्रोफाइलेरी लार्वा इन हुचेरिया में होता है, फाइलेरियल वर्म जिसको बोलते हैं, एंड रैबिडिटीफॉर्म लार्वा इन एस्कैरिस एंड एंट्रोबियस में होते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ स्केलमेंथीज। मेल्स आर शॉर्टर एंड फीमेल्स आर लॉन्गर। ये स्केलमेंथीज का पिक्चर है जिसमें कि मेल छोटे होते हैं और फीमेल बड़े होते हैं। फाइलम एनिलिडा, एनिलिड्स मे बी एक्वेटिक, मेरीन और फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग, समटाइम्स पैरासिटिक। एनिलिड्स एक्वेटिक होते हैं, चाहे वो मेरीन समुद्री या फ्रेश वाटर में मिलते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पर भी मिलते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं और कभी कभी पैरासाइटिक होते हैं। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बायलेटरल सिमेट्रिकल, और ये जो एनिलिड होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें मिलते हैं और बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटेमेरिकली सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल। ये जो है ना ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं और ये सिलोमेट एनिमल होते हैं। बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड इनटू सेगमेंट और मेटामर्स, लैटिन एनुलस और या लिटिल रिंग इसको बोलते हैं।
एंड हेंस द फाइलम नेम एनिलिडा। इसका जो बॉडी है जो डिस्टिंक्टली मार्क्ड होता है सेगमेंट में, जिसको हम लोग मेटामर्स भी बोलते हैं। लैटिन में एनुलस इसको का मतलब होता है लिटिल रिंग, हेंस इसीलिए फाइलम को एनिलिडा नाम पड़ा। दे पोजेज लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल विच हेल्प इन लोकोमोशन। मतलब एनिलिड्स में लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल होते हैं जो इसको लोकोमोशन में मदद करते हैं, चलने फिरने में मदद करते हैं। एक्सेप्ट लीचेज अनजॉइंटेड कार्टिनस सेटी आर ऑफ्टन प्रेजेंट। मतलब लीच को छोड़ करके इसमें अनजॉइंटेड कार्टिनस सीटी मिलता है। एक्वेटिक एनिलिड लाइक नेरीज पोजेज लैटरल अपेंडेजेस पारापोडिया विच हेल्प्स इन स्विमिंग। और जो एनिलिड्स एक्वेटिक एनिलिड्स होते हैं जैसे कि नेरीज है, उसमें लैटरल अपेंडेज मिलते हैं जिसको पारापोडिया कहते हैं, ये स्विमिंग में मदद करते हैं। ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट्स। एनिलिड्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद रहते हैं। नेफ्रीडिया सिंगुलर नेफ्रीडियम हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। एनिलिड्स में नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, इसको सिंगुलर नेफ्रीडियम बोलते हैं। ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। अमोनिया इज चीफ एक्सक्रीटरी बेस्ट। और एनिलिड्स में अमोनिया एक्सक्रीटरी बेस्ट होते हैं। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया, सिंगुलर में गैंग्लियोन कहते हैं, कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व्स टू ए डबल वेंट्रल नर्व रूट्स। और न्यूरल सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं, सिंगुलर गैंग्लियन बोलते हैं। ये लैटरल नर्व से कनेक्टेड होते हैं और ये डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से अटैच्ड होते हैं। रिसेप्टर इंक्लूड टेक्टाइल रिसेप्टर सेंसिटिव टू टच, गैस्टाटो रिसेप्टर टेस्ट रिसेप्टर्स उसको बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर सेंसिटिव टू लाइट। मतलब एनिलिड्स में इतने प्रकार के रिसेप्टर पाए जाते हैं। सम फॉर्म्स हैव ए स्टेटोसिस्ट जिसको बैलेंसिंग ऑर्गन्स भी बोलते हैं। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल और इसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। नेरीज एंड इक्वेटिक फॉर्म्स इज डायसियस बट अर्थवर्म एंड लीचेज आर मोनोसियस। मतलब नेरीज ये जो एक्वेटिक फॉर्म्स होता है और डायसियस होता है, मतलब मेल और फीमेल जो अलग अलग होते हैं। लेकिन अर्थवर्म और लीचेज जो है ये मोनोसियस होते हैं, इसमें मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। मोस्टली शो डायरेक्ट डेवलपमेंट बट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इंक्लूड ट्रोकोफोर लार्वा। इसमें जो एनिलिड्स होते हैं अधिकतर में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है, जैसे कि ट्रोकोफोर लार्वा है। एग्जाम्पल नेरीज, उसका फ्रेटिमा जिसको अर्थवर्म भी बोलते हैं, हिरोडिनेरिया जिसको ब्लड सकिंग लीच भी बोलते हैं। These are the picture of the examples of annelids. A is Nereis and B is Hirudinaria. Phylum Arthropoda. This is the largest phylum of Animalia. Arthropoda है वो largest phylum है, इसमें largest number of species मिलते हैं। Over 2/3 of all named species on the earth are arthropods और इसको insects भी बोलते हैं। और पृथ्वी पर जितने भी स्पेसीज हैं उसमें 2/3 जो है ना आर्थ्रोपोड्स हैं। दे हैव ए ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल का। बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल, जिसको में इसमें हीमोसिल मिलते हैं। मतलब आर्थ्रोपोड जो होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं एंड सिलोमेट एनिमल्स होते हैं, जिसको हम हीमोसिल बोलते हैं। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय कार्टिनस एक्सोस्केलेटन, और आर्थ्रोपोड का जो बॉडी है वो कार्टिनस एक्सोस्केलेटन से ढके रहते हैं। बॉडी, द बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। आर्थ्रोपोड्स के बॉडी 3 भाग में विभाजित होते हैं, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन में। दे हैव ज्वाइंटेड अपेंडेजेज, और उसमें ज्वाइंटेड अपेंडेजेज मिलते हैं जैसे लेग्स वगैरह हैं। रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रैकियल सिस्टम, और इसमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो गिल्स, बुक लंग्स
एंड ट्रेकियल सिस्टम होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, और इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन टाइप होता है। सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटेनी, आईज, कंपाउंड एंड सिंपल बोथ मिलते हैं। स्टैटोसिस्ट बैलेंसी ऑर्गन आर प्रेजेंट, और सेंसरी ऑर्गन में एंटीनी, आई जिसमें कंपाउंड और सिंपल, और स्टैटोसिस्ट मिलते हैं। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू द मालपिगियन ट्यूबुल्स, और एक्सक्रीशन इसमें जो है ना मालपिगियन ट्यूबुल्स के द्वारा होता है। दे आर मोस्टली डायसियस, मतलब ये मोस्टली डायसियस होते हैं। मेल और फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, और इसके फर्टिलाइजेशन आर्थ्रोपोड्स में इंटरनल होते हैं। दे आर मोस्टली ओविपेरस, इसमें अधिकतर लोग जो है ना ओविपेरस मतलब अंडा देते हैं। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसका डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप में होता है। एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या? इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट, जो इंसेक्ट जा कर के हम लोग को आर्थिक मदद देते हैं, जैसे एपिस जिसको हनी बी बोलते हैं, बॉम्बिक्स जिसको सिल्क वर्म बोलते हैं, लैसिफर जिसको लैक इंसेक्ट्स बोलते हैं, वेक्टर्स मतलब बीमारी को फैलाते हैं जो, जैसे एनोफिलीज है, क्यूलेक्स है और एडिस है, इसका वेक्टर है मॉस्क्यूटो। और ग्रीगेरियस पेस्ट जैसे लोकोस्टा, लोकस्ट होते हैं। लिविंग फॉसिल जैसे है लिमुलस, इसको किंग क्रैब भी बोलते हैं। वेरियस क्लासेज ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा आर एज फॉलोज, मतलब आर्थ्रोपोडा का डिफरेंट क्लास जो है जो निम्नलिखित हैं। क्लास क्रस्टेशिया, इसका एग्जाम्पल है पेलिमोन्स, प्राउन जिसको बोलते हैं। क्लास चिलोपोडा, जिसका एग्जाम्पल है अस्कोलोपेंड्रा, जिसको सेंटीपीड भी बोलते हैं। क्लास डिप्लोपोडा, जिसको जूलस मिलीपीड भी बोलते हैं। क्लास इंसेक्टा, जिसमें सिल्वर फिश, कॉकरोच एंड बेड बग आते हैं। क्लास आर्किनिडा, जिसमें स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर आते हैं। ये सब एक क्लास और उसका एग्जाम्पल हमेशा रिमेंबर करना चाहिए। दिस इज द पिक्चर्स ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोड्स। नंबर 1 में है लोकोस्ट, बी में बटरफ्लाई, सी में स्कॉर्पियन एंड डी में प्रॉन। ये पिक्चर देख करके रिमेंबर करें। फाइलम मोलस्का, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, यह सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा के बाद। मोलस्क आर टेरेस्ट्रियल और इक्वेटिक, मरीन एंड फ्रेश वाटर, हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मोलस्क टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पर रहने वाले, एक्वेटिक मतलब पानी में, वो भी मैरीन मतलब समुद्र, और फ्रेश वाटर दोनों जगह रह सकते हैं, और इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलते हैं। दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्रोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल। यह जो मोलस्क है यह बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट एनिमल्स हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय कैलकेरियस सेल एंड इज अनसिगमेंटेड विथ ए डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। इसके बॉडी जो है ना कवर होते हैं कैलकेरियस सेल से, कवच से, और ये अनसिगमेंटेड होते हैं, और ये बटे होते हैं हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प के रूप में। ए सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ अ स्किन फॉर्म्स ए मेंटल ओवर द विसरल हम्प, और विसरल हम्प पर एक सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन मिलते हैं। स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी, इन विच फीदर लाइक गिल्स, टीनिडिया आर प्रेजेंट। और जो स्पेस होते हैं हम्प और मेंटल के बीच में, उसको हम लोग मेंटल कैविटी कहते हैं, और इसमें जाकर के फीदर्स लाइक गिल्स होते हैं जिसको टीनिडिया बोलते हैं। दे हैव ए रिस्पायरेटरी फंक्शन, और ये टीनिडिया का काम रिस्पायरेटरी फंक्शन है। द माउथ कंटेन्स ए फाइल लाइक रैस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला, और इसके मुंह में फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जिसको हम लोग रेडुला बोलते हैं। द मेंटल यूजुअली सिक्रीट एन एक्सटर्नल कैलकेरियस सेल
विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और मेंटल जो है ना बाहर कैलकेरियस सेल को सिक्रेट करते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड 1-2 पेयर्स ऑफ किडनी नोन एज केबर्स ऑर्गेन और ऑर्गेन ऑफ बोजनस विच ओपन इनटू द मेंटल कैविटी। और इसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गेन होता है जिसमें कि 102 पेयर किडनी के रूप में मौजूद होते हैं जिसको बोलते हैं केबनर्स ऑर्गेन या ऑर्गेन ऑफ बोजनस, और ये मेंटल कैविटी में खुलता है। एक्सक्रीटरी मैटर इज अमोनिया और यूरिक एसिड, और इसका जो एक्सक्रीटरी मैटर होता है मोलस्क का वो अमोनिया या यूरिक एसिड होते हैं। दे आर यूजुअली डायसियस एंड ओविपेरस विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मतलब ये जो है डायसियस होता है, मतलब मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग अलग पाए जाते हैं, और ओविपेरस मतलब ये अंडा देता है और इसका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इट इंक्लूड्स ए कैरेक्टरिस्टिक लार्वा, और जिसमें इसमें लार्वा पाया जाता है जैसे वेलिगर, ट्रोकोफोर्स या ग्लोकाइडियम, ये सब लार्वा इसके हैं। एग्जाम्पल्स पाइला जिसको एप्पल स्नेल बोलते हैं, पिनेक्टाडा जिसको पर्ल ओएस्टर बोलते हैं, सेपिया जिसको कटल फिश बोलते हैं, लोलिगो जिसको स्क्विड बोलते हैं, ऑक्टोपस जिसको डेविल फिश बोलते हैं, एप्लासिया जिसको सी हेयर बोलते हैं, डेंटेलियम जिसको टस्क बोलते हैं, और कीटोप्ल्यूरा जिसको काइटन बोलते हैं। ये सब एग्जाम्पल है और इसको मोलस्क में रखा जाता है और इस सब को आपको याद रखना चाहिए। ऑल द लिविंग मोलस्क एक्सेप्ट गैस्ट्रोपोड्स रिटेन एंसेस्ट्रल बायलेटरल सिमेट्री ऑफ द बॉडी विद द मेंटल कैविटी लाइंग पोस्टियरली और लैटरली। जितने भी लिविंग मोलस्क है गैस्ट्रोपोड्स के छोड़ करके वो अपने एंसेस्ट्रल बायलेटरल सिमेट्री को रखते हैं और इसमें मेंटल कैविटी जो है पोस्टियरली या लैटरली मिलते हैं। इन गैस्ट्रोपोड्स द अर्ली एम्ब्रॉय इज सिमेट्रिकल बट ड्यूरिंग डेवलपमेंट द बॉडी ट्विस्ट शोइंग टॉर्सन ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड द एडल्ट बिकम एसिमेट्रिकल। और गैस्ट्रोपोड्स में क्या है, अर्ली एम्ब्रॉय जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है, लेकिन बाद में डेवलपमेंट के समय ये ट्विस्टिंग इसमें होता है या टॉर्सन हो जाता है जिसके कारण एडल्ट एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। दिस इज पिक्चर ऑफ मोलस्क। नंबर ए में पाइला, नंबर 2 में ऑक्टोपस है। इसको पिक्चर को रिमेंबर करें मोलस्क का। फाइलम इकाइनोडर्माटा। These animals have an endoskeleton of calcareous ossicles and hence the name Echinodermata spiny bodies. इस एनिमल में फाइलम इकाइनोडर्माटा में इंडोस्केल्टन मिलता है जो कैलकेरियस ऑसिकल्स के बने होते हैं, इसीलिए इसका नाम इकाइनोडर्माटा या स्पाइनी बॉडीज रखा गया। ऑल आर मेरीन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है सब मेरीन होते हैं और इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलते हैं। द एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वी आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल। एडल्ट जो इकाइनोडर्म्स होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन लार्वा जो होता है बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। दीज आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल होते हैं इकाइनोडर्माटा। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द अपर डॉर्सल साइड। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और इसमें जो माउथ होता है लोअर साइड में वेंट्रल साइड में होता है और एनस जो कि अपर या अपर डॉर्सल साइड में होता है। The most distinctive feature of echinoderms is the presence of water vascular system। और इकाइनोडर्म में जो मेन फीचर्स होता है इसमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड एंड रिस्पायरेशन। और ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो इकाइनोडर्म्स में होते हैं इसका काम रहता है लोकोमोशन में, कैप्चर ऑफ द फूड में,
ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड में और रिस्पिरेशन में काम आते हैं। इन इकाइनोडर्माटा वाटर वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मैड्रिपोरिएट और सिपलेट, स्टोन कनाल, वाटर रिंग, रिंग कनाल, रेडियल कनाल्स, पोडिया एंड ट्यूफिट। और जो इकाइनोडर्माटा में वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है वो बना होता है मैड्रिपोरिएट या सिपलेट या स्टोन कनाल, वाटर रिंग, रिंग कनाल, रेडियल कनाल्स, पोडिया एंड ट्यूफिट के द्वारा। फ्यू इकाइनोडर्म्स जैसे स्टारफिश हैव ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन, और कुछ इकाइनोडर्म में पावर ऑफ रीजनरेशन बहुत अधिक होता है। दे ब्रेक ऑफ देयर आर्म्स फॉर डिफेंस पर्पस, और ये अपने आर्म्स को तोड़ लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। दिस फेनोमेना इज नोन एज ऑटोटॉमी, और इस फेनोमेना को ऑटोटॉमी कहते हैं। रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस बाय बॉडी सरफेस और गिल्स कॉल्ड डर्मल ब्रैंकियाई और पैपुली इन मोस्ट ऑफ द इकाइनोडर्म्स लाइक स्टारफिश। और इसमें जो रिस्पायरेशन होता है इसके बॉडी सरफेस के द्वारा होता है और गिल्स के द्वारा हो सकता है। इसको हम लोग डर्मल ब्रैंकियाई और पैपुली भी बोलते हैं, जैसे कि स्टारफिश में मिलते हैं। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, और इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम अनुपस्थित होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, और इसमें जो सेक्स होते हैं अलग अलग होते हैं, डायसियस होते हैं, ये मेल फीमेल अलग होते हैं, और रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअली होता है। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, और इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा, और डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट होता है फ्री स्विमिंग लार्वा के द्वारा। एग्जाम्पल ऑफ इकाइनोडर्म्स एस्टेरियाज, जिसको स्टारफिश भी कहते हैं, इकिनस, सी अर्चिन, एंटीडॉन, सी लिली, कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर, ऑफ्यूरिया, ब्रिटल स्टार। फाइलम इकाइनोडर्मेटा इज डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेज। इकाइनोडर्माटा को 5 क्लास में बांटा गया है। क्लास एस्टेरॉइडिया, लार्वल फॉर्म्स आर बिपिनारिया एंड ब्रैकियोलेरिया। एग्जाम्पल एस्टेरियाज, स्टारफिश। क्लास ऑफ्यूरोडिया, लार्वल फॉर्म इज ऑफियोप्ल्यूटस एंड एग्जाम्पल ऑफियोथ्रिक्स, ब्रिटल स्टार इसको बोलते हैं। क्लास इकाइनोइडिया, बाइटिंग एंड चूइंग apparatus with teeth called Aristotle lantern is present. Larval forms are Pluteus and Echinopluteus. Example Echinus, sea urchin। ये सब कुछ एग्जाम में पूछते हैं, इसको रिमेंबर करें। क्लास होलोथ्यूराइडिया, लार्वल फॉर्म्स आर ऑरिकुलेरिया एंड डोलियोलेरिया। एग्जाम्पल होलोथ्यूरिया, सी कुकुम्बर्स। क्लास क्रिनोआइडिया, लार्वल फॉर्म इज डोलियोलेरिया, इसका एग्जाम्पल है एंटीडॉन, फीदर स्टार एंड सी लिलीज। दिस इज पिक्चर ऑफ इकाइनोडर्माटा। ए इज एस्टेरियाज मतलब स्टारफिश एंड बी इज ऑफ्यूरिया। यह जाके इकाइनोडर्माटा का पिक्चर है। ए में स्टारफिश है और बी में ऑफ्यूरा है। फाइलम हेमिकॉर्डाटा। हेमिकॉर्डाटा वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज ए सब फाइलम अंडर द फाइलम कॉर्डेटा। हेमिकॉर्डाटा को पहले जाकर के फाइलम कॉर्डेटा के सब फाइलम में रखा गया था, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज ए सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा। और आजकल इसको जो है ना एक सेपरेट फाइलम में रखा गया है जिसको नॉन कॉर्डेटा बोलते हैं। हेमिकॉर्डेट्स हैव ए रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन कॉल्ड अस्टोमोकॉर्ड, स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। और हेमिकॉर्डेट में एक रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर मिलते हैं कॉलर रीजन में जिसको स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं, स्ट्रक्चर जो कि सिमिलर होता है नोटोकॉर्ड के बराबर। फाइलम हेमिकॉर्डेटा इज बिलीव्ड टू बी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। फाइलम जो हेमिकॉर्डेटा होता है वो कनेक्टिंग लिंक होता है वो नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स के बीच में। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मेरीन एनिमल विथ
ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो फाइलम होता है इस ग्रुप में वर्म लाइक जो समुद्री जीव होते हैं वो उस टाइप का मिलते हैं, और इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल। यह बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड सिलोमेट एनिमल होते हैं। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस, ए कॉलर एंड ए लॉन्ग ट्रंक। इस हेमिकॉर्डेटा का बॉडी सिलेंड्रिकल होता है और ये बना होता है एंटीरियरली प्रोबोसिस होते हैं, एक कॉलर होते हैं और एक लॉन्ग ट्रंक होते हैं। मोस्टली सिलियरी फीडर्स, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट। और ये मोस्टली सिलियरी फीडर्स होते हैं और इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होते हैं, मतलब इसमें बोथ माउथ और एनस मिलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होते हैं। रिस्पायरेटरी पिगमेंट वेनेडियम इज प्रेजेंट इन देयर ब्लड, और इसके जो ब्लड में एक रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है जिसको वेनेडियम बोलते हैं। दिस इज आस्क इन द एग्जामिनेशन, इसको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, रिस्पायरेशन इसके गिल के द्वारा होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस, और इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो प्रोबोसिस कहलाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज जस्ट लाइक नॉन कॉर्डेट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम नॉन कॉर्डेट के बराबर होता है। ब्रेन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नर्व रिंग, और इसमें जो ब्रेन का है ये नर्व रिंग के समान होते हैं। सेक्सेस सेपरेट, सेक्स सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होते हैं। लार्वर स्टेजेज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इज कॉल्ड टॉर्नेरिया, इसका जो लार्वर स्टेज होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इसको टॉर्नेरिया कहते हैं। विच इज सिमिलर टू बिपनेरिया लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा इन देयर डेवलपमेंटल स्टेज। और इसमें जा करके जो लार्वल स्टेज होता है उसको टॉर्नेरिया कहते हैं। यह उसी प्रकार का होता है बिपनेरिया लार्वा जो कि इकाइनोडर्मेटा में मिलते हैं डेवलपमेंटल स्टेज में। दिस इज पिक्चर ऑफ हेमिकॉर्डाटा बेलानोग्लोसस, ये हेमिकॉर्डाटा का पिक्चर है। इसमें एंटीरियरली प्रोबोसिस है, बीच में कॉलर है और ट्रंक सेप्ट है। ये पिक्चर एग्जाम में पूछता है हेमिकॉर्डाटा के क्या एग्जाम्पल हैं। फाइलम कॉर्डाटा, डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स, और फाइलम कॉर्डेटा में इसका जो डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स क्या होता है नीचे बताया गया है। ऑल कॉर्डेट्स पोजेस 4 डायग्नोस्टिक कैरेक्टर आइदर इन देयर एम्ब्रॉयनिक और एडल्ट स्टेजेज। जो भी कॉर्डेट होते हैं उसमें 4 गुण होते हैं, चाहे उसका एम्ब्रॉयनिक स्टेज में मिले या एडल्ट स्टेज में। फर्स्ट नोटोकॉर्ड, सॉलिड अनजॉइंटेड फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर ऑन डर्सल साइड ऑफ द बॉडी। एक नोटोकॉर्ड होता है, क्या होता है, सॉलिड होता है, अनजॉइंटेड होता है, फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर ऑन डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी में मिलते हैं। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, और ये जो नोटोकॉर्ड होता है उसमें डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड मिलते हैं। एलाउज होलोज एंड लाइज डॉर्सली टू द नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड में ये मिलते हैं। फ्रेंजियल गिल स्लिट, जो कॉर्डेट्स में तीसरा कैरेक्टर है फ्रेंजियल गिल सिल्ट्स। गिल सिल्ट्स ऑन लैटरल साइड ऑफ द फेरिंग्स एट द सम स्टेज ऑफ द लाइफ, और फ्रेंजियल गिल सिल्ट मिलते हैं लैटरल साइड ऑफ द फेरिंग्स में लाइफ के किसी भी स्टेज में। टेल, पोस्ट एनल पार्ट ऑफ द बॉडी रिड्यूस्ड और एब्सेंट इन मेनी एडल्ट कॉर्डेट्स, और टेल भी होते हैं ये एनस के बाद मिलते हैं, ये कभी कभी किसी में एब्सेंट भी मिलते हैं एडल्ट में। कॉम्पेरिजन ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स का कॉम्पेरिजन क्या है। कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड इट प्रेजेंट, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल होलो एंड सिंगल, कॉर्डेट में जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होते हैं, होलो होते हैं और सिंगल होते हैं। नॉन कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेंट्रल सॉलिड एंड डबल होते हैं। फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, एंड नॉन कॉर्डेट में गिल स्लिट एब्सेंट होते हैं। एंड कॉर्डेट्स में हार्ट इज वेंट्रल
एंड नॉन कॉर्डेट में हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट, अगर रहते हैं तो डॉर्सल रहते हैं। कॉर्डेट्स में ए पोस्ट एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट एंड नॉन कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल पार्ट टेल इज एब्सेंट। फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइला में विभाजित किया गया है, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकाटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्राटा, ये 3 जाकर के इसको सब फाइलम है। सब फाइलम यूरोकॉर्डाटा एंड सेफेलोकॉर्डाटा आर ऑफन रेफर टू एज ए प्रोटोकॉर्डेट्स एंड आर एक्सक्लूसिवली मेरीन। और इसमें जो यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा है उसको हम लोग जाके प्रोकॉर्डेट्स बोलते हैं, और ये सिर्फ समुद्र में मिलते हैं। इन यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, while in cephalochordate it extends from head to tail region and is present throughout their life. यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड है सिर्फ लार्वल टेल में मिलते हैं, और सिफेलोकॉर्डेटा में यह जो नोटोकॉर्ड होता है हेड टू टेल रीजन तक एक्सटेंड करते हैं और पूरे लाइफ तक प्रेजेंट रहते हैं। एग्जाम्पल यूरोकॉर्डेट का होता है एसिडिया, सल्पा, डोलियोलम एंड सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है ब्रैकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस या लैंसेलेट। द मेंबर ऑफ सबफाइलम वर्टिब्राटा पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक पीरियड। और जो मेंबर होते हैं सबफाइलम वर्टिब्राटा के, इसमें नोटोकॉर्ड मिलते हैं एम्ब्रायनिक पीरियड में। द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। और ये जो नोटोकॉर्ड है एडल्ट में जाकर के कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम के रूप में बदल जाते हैं। thus all vertebrates are chordate but all chordates are not vertebrates. ये this is the dictum. Beside the basic chordate characters, vertebrates have a ventricular hearts with 2, 3 and 4 chambers, kidney for excretion and osmoregulation and paired appendages which may be fins or limbs. मतलब बेसिक कैरेक्टर जो कॉर्डेट के होता है उसके अलावा इसमें वेंट्रिकुलर मस्कुलर हार्ट होते हैं जो 2, 3 और 4 चैम्बर के बने होते हैं, और किडनी इसका ऑस्मो रेगुलेशन में काम करता है। इसके अलावा पेयर्ड अपेंडेजेज होता है जो कि फिन या लिम्स हो सकते हैं। द सब फाइलम वर्टिब्रा इज फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोज। और सब फाइलम जो वर्टिब्राटा है वो निम्न तरीके से इसको डिवीजन किया गया है। वर्टिब्रा डिवाइडेड इनटू डिवीजन एग्नाथा जो कि लैक्स जॉ, इसमें जॉ नहीं रहते हैं, एंड नेथोस्टोमाटा, इसमें जॉ बियर करते हैं, इसमें जॉ होते हैं। और फिर फर्दर जो एग्नाथा है इसमें क्लास आता है साइक्लोस्टोमाटा, और जो नेथोस्टोमाटा है जिसमें जॉ बियर करते हैं इसको 2 सुपर क्लास में बांटा गया है। एक पीसेज होता है, दूसरा का होता है टेरापोडा। पीसेज बियर्स फिन, और जो पीसेज होते हैं जिसको फिश कहते हैं इसमें फिन्स रहते हैं। इसका 2 क्लास में बांटा गया है, कॉन्ड्रिकाइथिस एंड ओस्टियोकाइथिस। टेरापोडा बियर्स लिम्स, इसमें लिम्स पाए जाते हैं। इसका क्लासेज हैं एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस एंड मैमल्स। इसको याद रखना जरूरी है। दिस इज द पिक्चर ऑफ कॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा। कॉर्डेटा में नर्व कॉर्ड रहता है, नोटोकॉर्ड रहता है एंड पोस्ट एनल पार्ट रहता है जिसको टेल बोलते हैं। गिल स्लिट्स मिलते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक है कॉर्डेटा का। 4 कैरेक्टर, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, पोस्ट एनल पार्ट्स एंड गिल स्लिट्स। सेकंड पिक्चर है, ये एग्जाम्पल ऑफ यूरोकॉर्डेटा है एसिडिया का। इसमें देखिए ओरल एपर्चर है, एट्रियल एपर्चर है, फूड प्रोसेस है, ये सब जाकर के यूरोकॉर्डेटा में आता है। क्लास साइक्लोस्टोमाटा। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमाटा आर इक्टोपारासाइट्स ऑन सम फिशेज। जो भी इस क्लास साइक्लोस्टोमाटा में आते हैं वो फिश के ऊपर इक्टोपारासाइट के रूप में रहते हैं।
स्किन सॉफ्ट स्मूथ कंटेनिंग यूनिसेलुलर म्यूकस ग्लैंड बट नो स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स इसमें मिलते हैं। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी एंड बियर 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट। ये जाके इसका बॉडी जो है लंबा होता है और ये 6 से 15 इसमें गिल स्लिट्स मिलते हैं। साइक्लोस्टोम्स हैव ए सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। दे ऑल्सो कॉल्ड जॉलेस फिशेज। साइक्लोस्टोम्स में सकिंग और सर्कुलर माउथ होते हैं विदाउट जॉ, इसमें जॉ नहीं मिलते हैं, इसीलिए इसको जॉलेस फिशेज भी बोलते हैं। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। इसका जो क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम होता है कार्टिलेजिनस होता है। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप, इसमें जो सर्कुलेशन और क्लोज टाइप होता है। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड विथ 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल विथ ए कोनस आर्टेरियोसस एंटीयरली। इसमें हार्ट 2 चैम्बर के मिलते हैं जिसमें एक ऑरिक्यूल होता है और एक वेंट्रिकल होता है और साथ में कोनस आर्टेरियोसस एंटीयरली होता है। प्रोनेफ्रिक एंड मेजोनेफ्रिक किडनी आर प्रेजेंट विथ डक्ट्स टू यूरोजेनाइटल पैपिला। इसमें प्रोनेफ्रिक एंड मेजोनेफ्रिक किडनी होते हैं और इसमें डक्ट्स टू द यूरोजेनाइटल पैपिला भी होते हैं। सुपर क्लास स्पीसीज इंक्लूड ट्रू स्पीसीज एंड डिवाइडेड मेजरली इनटू two classes कॉन्ड्रियोकाइथिस एंड ओस्टियोकाइथिस। सुपर क्लास स्पीसीज जो फिश इंक्लूड करता है इसमें ट्रू फिशेज होते हैं और ये 2 भाग में बांटे गए हैं 2 क्लास में, कॉन्ड्रियोकाइथिस एंड ओस्टियोकाइथिस में। इट इज़ द फर्स्ट ट्रू जॉड वर्टिब्रेट ग्रुप which include all the fishes which are essential aquatic forms having paired fins for swimming and gills for respiration। यह पहला जाके ट्रू जॉड वर्टिब्रेट होते हैं जो कि इस ऑल फिश को इसमें रहते हैं और एक्वेटिक होते हैं। इसमें पेयर्ड फिन्स होते हैं स्विमिंग के लिए और गिल्स होते हैं रिस्पिरेशन के लिए। साइक्लोस्टोम्स आर मेरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। साइक्लोस्टोम जो होता है मेरीन मतलब समुद्र में रहते हैं लेकिन वो माइग्रेट करते हैं स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में। स्पॉनिंग मतलब अंडे देना या प्रजनन करने के लिए। आफ्टर स्पॉनिंग विदिन ए फ्यू डेज दे डाई, और स्पॉनिंग अंडे देने या प्रजनन के बाद वो मर जाते हैं। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन, और उसके जो लार्वा होते हैं मेटामॉर्फोसिस के बाद वो वापस समुद्र में चले जाते हैं। एग्जाम्पल पेट्रोजाइमोन जिसको लैम्प्रे कहते हैं एंड मिक्सिन जिसको हैगफिश कहते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है, इसको रिमेंबर करना चाहिए। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ जॉलेस वर्टिब्रेट पेट्रोमाइजोन, इसको आप पिक्चर को रिमेंबर कर लें। क्लास कॉन्ड्रिकाइथिस। कॉन्ड्रिकाइथिस आर मेरीन एनिमल्स विथ a streamlined body having cartilaginous endoskeleton। और जो कॉन्ड्रिकाइथिस जो होते हैं फिशेज होते हैं वो मेरीन एनिमल होते हैं और ये इसमें स्ट्रीमलाइंड बॉडी मिलते हैं और कार्टिलेजिनस इंडोस्केल्टन होते हैं। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, और इसके जो माउथ होते हैं वेंट्रली होते हैं। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, और इसमें जो नोटोकॉर्ड होता है पूरा लाइफ में प्रेजेंट रहता है। इन दीज फिशेज 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स आर प्रेजेंट, और इस फिश में 5 से 7 पेयर्स ऑफ गिल्स मिलते हैं। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम गिल कवर, और इसमें गिल स्लिट जो होता है ना अलग अलग होते हैं और इसमें ओपरकुलम नहीं होता है जो गिल का कवर होता है। द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेक्वाइड स्केल, और स्किन जो है ना काफ़ी टफ होते हैं, इसमें प्लेक्वाइड स्केल मिलते हैं कॉन्ड्रोकाइथिस के। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, और इसको जो टीथ हैं क्या है मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल्स हैं और ये पीछे की ओर मुड़े रहते हैं। देयर जॉ आर वेरी पावरफुल, दीज एनिमल आर प्रीडेशियस, इसके जॉ बहुत ही मजबूत होते हैं और यह एनिमल प्रीडेशियस होते हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लाडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग,
और इसमें एयर ब्लैडर नहीं होता है, जिसके कारण इसको हमेशा तैरते रहना पड़ता है ताकि नीचे ये डूब न जाएं। इंटेस्टाइन हैज स्क्रॉल वॉल्व टू इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस, और इंटेस्टाइन में इसके स्क्रॉल वॉल्व होता है जो कि इसके सरफेस को इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन के लिए। हार्ट है इज 2 चैम्बर्ड, 1 ऑरिकिल एंड 1 वेंट्रिकल। और इसमें जो हार्ट होते हैं वो 2 चैम्बर के होते हैं, 1 ऑरिकिल होते हैं और 1 वेंट्रिकल होते हैं। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, जिसे टॉर्पीडो है, इसमें कुछ में इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं जैसे टॉर्पीडो है, और सम पोजेस पॉइजन स्टिंग जैसे ट्राइगोन, और किसी में पॉइजन स्टिंग होते हैं जिसको कहते हैं ट्राइगोन कहते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्मस एनिमल, दैट इज दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। यह कोल्ड ब्लडेड होता है जिसको पोइकिलोथर्मस बोलते हैं, और इसमें क्या होता है कि इसका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। सेक्सेज आर सेपरेट, इन मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स, सेक्सेस इसमें अलग होते हैं और मेल्स में जो पेल्विक फिन्स होते हैं वो क्लैस्पर्स में रहते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड मेनी ऑफ देम आर विविपेरस, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होते हैं वो इंटरनल होते हैं और इसमें बहुत से बच्चा को पैदा करते हैं जिसको विविपेरस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है अस्कोलियोडॉन जिसको डॉग फिश कहते हैं, प्राइस्टिस जिसको सॉ फिश कहते हैं, कारकारोडन्स ग्रेट वाइट शार्क होता है, ट्राइगोन जिसको होते हैं स्टिंग ग्रे। ये सब एग्जाम्पल रिमेंबर करना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेज मतलब कोंड्रोकाइथिस। नंबर ए इज अस्कोलियोडॉन्स एंड नंबर बी इज प्रिस्टिस। क्लास ओस्टियोकाइथिस। Class Osteochaetes include both marine and freshwater fishes with bony endoskeleton, और ये जो क्लास का ओस्टियोकाइथिस में होते हैं, ये जो फिश होते हैं मेरीन और फ्रेश वाटर दोनों में मिलते हैं, और इसका इंडोस्केल्टन जो होता है वो बोनी होता है। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, इसका बॉडी स्ट्रीमलाइंड होता है। माउथ मोस्टली टर्मिनल, माउथ टर्मिनल होते हैं। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ गिल विच आर कवर्ड बाई ओपेरकुलम ऑन ईच साइड, और इसमें जो गिल होते हैं 4 पेयर के होते हैं और गिल कवर रहते हैं ओपेरकुलम के द्वारा। स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड या टेनॉइड्स स्केल्स, और जो स्केल होते हैं इसके स्किन जो होते हैं वो कवर होते हैं साइक्लॉइड या टेनॉइड स्केल से। प्लेक्वाइड स्केल्स आर एब्सेंट, इसमें प्लेक्वाइड स्केल्स एब्सेंट अनुपस्थित रहते हैं। ओस्टियोकाइथिस में स्क्रॉल वॉल्व इन द इंटेस्टाइन इज एब्सेंट। एडल्ट किडनी आर मेजोनेफ्रिक। स्क्रॉल वॉल्व जो इंटेस्टाइन में होता है वो अनुपस्थित रहते हैं। एडल्ट किडनी इसमें मेजोनेफ्रिक होते हैं। ईयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट बॉयंसी, और इसमें ईयर ब्लैडर होते हैं, मछली में उछाल ऊपर की ओर तैरने में मदद करते हैं। हार्ट इज़ 2 चैम्बर्ड, इसका हार्ट 2 चैम्बर के बने होते हैं, 1 ऑरिकिल एंड 1 वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यानी ये पोइकिलोथर्मिक होते हैं, यानी अपना बॉडी टेम्परेचर खुद का रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, इसमें सेक्स जो है अलग अलग होते हैं, डायसियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होते हैं। दे आर मोस्टली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ये मोस्टली ओविपेरस होते हैं, मतलब ये अंडे देते हैं और इसका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल मैरीन है एक्सोक्वाइटस, फ्लाइंग फिश बोलते हैं। हिपोकैम्पस सी हॉर्स बोलते हैं। फ्रेश वाटर में लैबियो जिसको हिंदी में रोहू बोलते हैं। कटला, काटिया, क्लेरियाज मांगुर को बोलते हैं। एक्वेरियम, बीटा फिशिंग फिश, फाइटिंग फिश बोलते हैं। उसके बाद में टेरोफाइलम एंजल फिश जिसको बोलते हैं। दिस इज पिक्चर ऑफ ओस्टियोकाइथिस और बोनी फिशेज। ए इज हिपोकैम्पस और बी इज कटला। क्लास एम्फीबिया, एज द नेम इंडिकेट, एम्फी मतलब डॉल, वाइज मतलब लाइफ।
एम्फीबियन कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। मतलब एम्फीबिया का मतलब होता है कि ये दोनों जगह रह सकते हैं, ये एक्वेटिक पानी में और टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पर भी रह सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम, और इसमें अधिकतर को 2 पेयर्स लिम्स होते हैं। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, और इसका जो बॉडी 2 भाग में बटा होता है, हेड और ट्रंक में। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, और कुछ कुछ में टेल भी मिलते हैं। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल, और एम्फीबियन का जो स्केल होता है वो मॉइस्ट होता है, मतलब गीला होता है, इसमें स्केल नहीं होते हैं। दाई आई हैव ए आईलिड्स, और आँख में इसके आईलिड्स होते हैं। ए टेम्पेनम रिप्रेजेंट द एयर, इसमें टिम्पेनम होता है जो एयर को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट्री कनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू ए कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर, और इसका जो एलिमेंट्री कनाल है, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, ये कॉमन चैम्बर में ओपन होता है जिसको क्लोएका बोलते हैं, और जो बाहर की ओर खुलते हैं। रिस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन, और इसमें जो रिस्पिरेशन होते हैं गिल्स, लंग्स और स्किन के द्वारा भी होते हैं। द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, इसमें हार्ट 3 चैम्बर के होते हैं, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल्स। RBC आर बाइकॉन्वेक्स, ओवल एंड न्यूक्लिएटेड। RBC इसमें जो होते हैं वाई कॉन्वेक्स होते हैं, ओवेल होते हैं और न्यूक्लिएटेड होते हैं। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, और ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। पोइकिलोथर्मिस जिसको बोलते हैं, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। किडनी आर मेजोनेफ्रिक, किडनी इसमें मेजोनेफ्रिक होते हैं। यूरिनरी ब्लाडर इज लार्ज, यूरिनरी डक्ट ओपन इनटू क्लोएका, और इसके यूरिनरी ब्लाडर जो है बड़े होते हैं और यूरिनरी डक्ट क्लोएका में ओपन करते हैं। एक्सक्रीशन इज यूरियोटेलिक, और इसमें जो एक्सक्रीशन होता है वो यूरियोटेलिक होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, इसमें सेक्स सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, दे आर ओविपेरस, मतलब ये अंडे देते हैं। डेवलपमेंट इज मोस्टली इनडायरेक्ट, और इसका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। लार्वा इज ए टेडपोल विच मेटामॉर्फोसिस इनटू एडल्ट, इसके लार्वा को हम लोग टेडपोल बोलते हैं और मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट में बदलते हैं। एग्जाम्पल इसका है ब्यूफो जिसको टोड बोलते हैं, राना फ्रॉक को बोलते हैं, हाइला ट्री फ्रॉक को बोलते हैं, सालामेंडर को बोलते हैं, इक्थियोफिस लिमलेस एम्फीबियंस को बोलते हैं। एम्फीबियंस आर डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्डर्स, एम्फीबियन को 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। एपोडा, इसका एग्जाम्पल है इक्थियोफिस या लिमलेस एम्फीबिया। यूरोडेला, इसका एग्जाम्पल है सालामेंड्रा। एंड एन्यूरा, इसका एग्जाम्पल है राना, हाइला और ट्री फ्रॉक्स। दिस इज द पिक्चर ऑफ फाइलम एम्फीबिया। नंबर A इज सालामेंड्रा एंड B इज राना। Class Reptilia, the class name refers to the creeping or crawling mode of locomotion. Repre और रेप्टम to creep और class. लैटिन में रेप्रे का मतलब होता है रेप्टम, या इसका मतलब होता है क्रीप, और क्रॉल जो सड़क के चलने वाला प्राणी होता है उसको रेप्टेलिया बोलते हैं। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल and their body is covered by dry and cornified skin, epidermal scales and scutes। और इसके जो एनिमल्स होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पर रहते हैं, और इसका जो बॉडी होता है ये ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन से ढके होते हैं जो कि एपिडर्मल स्केल या स्क्यूट्स बोलते हैं। टिम्पेनम रिप्रेजेंट एयर, और इसमें जो टिम्पेनम होता है एयर को रिप्रेजेंट करता है। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल एयर ओपनिंग, और इसमें एक्सटर्नल एयर ओपनिंग नहीं होते हैं। लिम्स वेन प्रेजेंट आर 2 पेयर्स, इसमें जब लिम होते हैं वो 2 पेयर होते हैं। हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्स बट 4 चैम्बर्स इन क्रोकोडाइल्स,
और हार्ट जो है ये रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर होते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स है उसमें 4 चैम्बर का हार्ट होता है। एग्जाम में इसको पूछता है। रिस्पायरेशन बाय लंग्स थ्रू आउट द लाइफ, इसमें जो रिस्पायरेशन होता है लंग्स के द्वारा होता है, पूरे लाइफ में होता है। किडनी आर मेटानेफ्रिक, इसमें जो किडनी होते हैं वो मेटानेफ्रिक होते हैं। क्रोकोडाइल्स आर अमोनोटेलिक, मीन्स ये जो सिक्रीट करता है यूरिन में वो अमोनिया करता है। टर्टल्स आर यूरियोटेलिक, और जो टर्टल्स होता है वो यूरिया सिक्रीट करता है। लेजार्ड्स एंड स्नेक आर यूरिकोटेलिक, और लिजार्ड्स और स्नेक होता है वो यूरिक एसिड सिक्रीट करता है। तो ये सब एग्जाम में पूछ सकता है। ब्रेन विद द बेटर डेवलपमेंट ऑफ सेरेब्रम देन द एम्फीबिया, और इसमें जो ब्रेन इसका डेवलपमेंट एम्फीबिया से ज़्यादा होता है, इसमें सेरेब्रम का भी डेवलपमेंट होता है। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व प्रेजेंट, और रेप्टाइल्स में जो है ना 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होते हैं। लैटरल लाइन सिस्टम एब्सेंट, इसमें लैटरल लाइन सिस्टम एब्सेंट रहता है। जैकॉब्सन ऑर्गन प्रेजेंट इन द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, और रेप्टेलिया के बक्कल कैविटी में जैकॉब्सन ऑर्गन मिलते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, इसमें जो सेक्स होता है सेपरेट होता है, मतलब डायसियस होता है। मेल एंड फीमेल अलग ऑर्गेनिज्म में रहते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल। दे आर ओविपेरस, मतलब ये अंडे देते हैं। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, और इसका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल क्या है? चेलोन्स, जिसको टर्टल बोलते हैं। टेस्ट्यूडो, टॉर्टवाइस को बोलते हैं। चेमेलियन, ट्री लेजार्ड्स को बोलते हैं। चैलोट्स, गार्डन लेजार्ड्स को बोलते हैं। क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल को बोलते हैं। एलिगेटर को बोलते हैं। हेमीडेक्टाइलस, बाल लिजार्ड को बोलते हैं। पॉइजनस स्नेक, ये भी पॉइजनस स्नेक है, 24 में आते हैं। जिसे नाजा, कोबरा को बोलते हैं। बंगारस, क्रैत को बोलते हैं। एंड वाइपर को बोलते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ रेप्टाइल्स। ए इज चैमेलियन, बी इज क्रोकोडाइलस, सी इज चेलोन, एंड डी इज स्नेक, नाजा मतलब नाग। क्लास एविस, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एविस, जिसको वर्ड्स बोलते हैं, आर द प्रेजेंस ऑफ फीदर एंड डैट दे कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स, जैसे ऑस्ट्रिच। मतलब जो क्लास एबिस है जिसको वर्ड्स बोलते हैं, इसमें फीदर होते हैं और ये उड़ सकते हैं, लेकिन कुछ एक फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं ऑस्ट्रिच जो उड़ नहीं सकते हैं। दे पोजेस बिग, मतलब वो चोंच रखते हैं। द 4 limbs आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, और एविस के जो 4 limb होते हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। द हाइंड लेग्स जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेज, और जो पीछे का लीम होता है वो उसमें स्केल होते हैं और मॉडिफाइड होते हैं वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए और क्लैस पकड़ने के लिए, ट्री के ब्रांच को पकड़ने के लिए वो बने होते हैं। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड्स, यूरोपाइजियल और प्रीन ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ द टेल। इसके जो एबिस या वर्ड्स के जो स्किन होते हैं उसमें कोई ग्लैंड्स नहीं होते हैं, सिर्फ ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, जिसको यूरोपाइजियल या प्रीन ग्लैंड्स कहते हैं, जो कि टेल के बेस में होते हैं। ऑस्ट्रिच एंड पैरोट लैक्स ऑयल ग्लैंड, और ये ऑस्ट्रिच और पैरोट्स में ऑयल ग्लैंड भी नहीं होते हैं। इंडोस्केलेटल इज फुल्ली ओसिफाइड, और इसका जो इंडोस्केलेटन है ओसिफाइड हो जाता है, मतलब बोनी होता है। एंड द लॉन्ग बोन्स आर होलो विद द ईयर कैविटीज, और इसके जो लॉन्ग बोन होता है होलो होते हैं, मतलब खाली होते हैं, और जिसको हम लोग ईयर कैविटी रहते हैं या न्यूमेटिक बोलते हैं। स्टर्नम विथ ए मीडियन नील फॉर द अटैचमेंट ऑफ फ्लाइट मसल, और इसका स्टर्नम जो है ना मीडियन नील होता है और इसका फ्लाइट मसल इसमें अटैच्ड होते हैं उड़ने के लिए। 2 बोन्स क्लैविकल्स इंटरक्लैविकल फ्यूज टू फॉर्म वी शेपेड बोन कॉल्ड फर्कुला और बिस बोन।
दो बोन जो होता है क्लेविकल और इंटर क्लेविकल फ्यूज करके वी शेप्ड बोन बनाते हैं जिसको फर्कुला या विश बोन कहते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ द वर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर्स द क्रॉप और गिजार्ड्स। और डाइजेस्टिव ट्रैक जो बर्ड में होते हैं उसमें एक एडिशनल चैम्बर होते हैं जिसको क्रॉप एंड गिजार्ड्स बोलते हैं। हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड, और यहाँ से जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर के बने होते हैं। दे आर वार्म ब्लडेड होम्योथर्मस, मतलब ये अपने ब्लड को रेगुलेट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। दे आर वार्म ब्लडेड होमोथर्मस एनिमल, दे आर एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, और ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। इन एविस रिस्पायरेशन इज बाई लंग्स। एविस जो वर्ड्स होते हैं उसमें रिस्पायरेशन लंग्स के द्वारा होता है। ईयर सैक्स कनेक्टेड टू द लंग्स सप्लीमेंट रिस्पायरेशन, और उसमें ईयर सैक्स होते हैं जो लंग्स से जुड़े होते हैं और ये रिस्पायरेशन में मदद करते हैं। वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाई ए स्पेशल ऑर्गन द श्रिंक्स, और इसमें जो बर्ड्स एविस होते हैं उसमें एक वॉइस स्पेशल ऑर्गन के द्वारा प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग श्रिंक्स बोलते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, इसमें सेक्स अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ओनली वन लेफ्ट ओवरी इज प्रेजेंट, और इसमें सिर्फ एक ही ओवरी मौजूद होते हैं जो कि लेफ्ट साइड में होते हैं। एब्सेंस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर इसमें एब्सेंट होता है। दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, और ये ओविपेरस होते हैं, एविस वर्ड्स मतलब अंडे देते हैं और इसका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल कॉर्वस क्रो, कोलम्बा पीगन, सीटाकुला पैरोट्स को बोलते हैं, अस्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच को बोलते हैं, पैभो पीकॉक को बोलते हैं, एप्टेनोडाइट्स पेंगुइन को बोलते हैं, नियोफ्रॉन वल्चर को बोलते हैं। ये सब एग्जाम्पल रिमेंबर करना चाहिए, याद करना चाहिए। दिस इज द पिक्चर ऑफ द फाइलम एविश और वर्ड्स। ए इज नियोफ्रॉन, बी इज अस्ट्रूथियो, सी इज सीटाकुला एंड डी इज पैभो। इसको चित्र के द्वारा आप रिमेंबर कर सकते हैं। क्लास मैमेलिया, मैमल्स आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, पोलर आइस कैप्स, डिजर्ट्स, माउंटेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड डार्क केव्स। मैमेलिया जो क्लास होते हैं ये इसमें वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स मिलते हैं, मतलब पोलर आइस कैप्स में जहाँ समुद्री ध्रुवीय इलाका उसमें, डिजर्ट्स में, माउंटेन पर, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में एंड डार्क केव्स में भी मिलते हैं। सम ऑफ देम हैव एडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन द वाटर, और उसमें कुछ जो है ना एडेप्ट कर लिए हैं, ये फ्लाई उड़ भी सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। द मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, बाई विच द यंग वन आर नरिश्ड। और मैमल्स का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कि इसमें मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम लोग मेमरी ग्लैंड कहते हैं। यह अपने बच्चे को इससे पालन पोषण करते हैं, नरिश्ड करते हैं। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब एडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, वरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग। इसमें 2 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं जिसका काम रहता है वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, वरोइंग के लिए, स्विमिंग के लिए और फ्लाइंग के लिए। द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर्स, और मैमल्स का जो स्किन होता है ये यूनिक होता है, इसमें हेयर मिलते हैं। द एक्सटर्नल ईयर, और जिसको पीना आर प्रेजेंट, और सभी में एक्सटर्नल ईयर होते हैं जिसको पीना भी कहते हैं। मैलियस, इंकस एंड स्टेपिस आर 3 ईयर ऑसिकल्स इन मिडिल ईयर निमोनिक मिस, मतलब मिडिल ईयर में 3 ईयर ऑसिकल्स होते हैं जिसका नाम होता है मैलियस, इंकस एंड स्टेपिस। मैलियस सबसे बाहर की ओर होते हैं और स्टेपिस सबसे अंदर की ओर होते हैं। इसका निमोनिक्स मिस याद रखना चाहिए, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है। इन मैमल हार्ट इज 4 चैम्बर्स एंड रिस्पायरेशन इज बाई लंग्स।
मैमल्स में जो हार्ट 4 चैम्बर के बने होते हैं, इसका रिस्पिरेशन लंग के द्वारा होता है। दे आर होम्योथर्मस, ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं या होम्योथर्मस होते हैं, ये अपना बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। डेंटिशन इज हेट्रोडोंट, और इसमें जो डेंटिशन होता है हेट्रोडोंट्स होता है। हेट्रोडोंट का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ मिलते हैं। थीकोडोंट इम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ द जॉ एंड डाइफायोडोंट और डेवलप्स ट्वाइस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, मतलब कि एक मिल्क टूथ होता है और एक एडल्ट टूथ होता है, जिसको डाइफाइडेंट बोलते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इसका सेक्स जो होता है सेपरेट होता है और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। दे आर विविपैरस, विविपैरस मतलब वो जन्म बच्चे को देते हैं। विथ फ्यू एक्सेप्शन एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, जो कि कुछ एक्सेप्शन होते हैं और इसका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल ओविपेरस, जो मैमल्स अंडे देते हैं उसका नाम है ऑर्निथोरिंकस, मतलब प्लेटिपस हैं। विविपैरस, जो मैमल बच्चे देते हैं उनका नाम है मैक्रोपस, कंगारू को बोलते हैं। टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स को बोलते हैं। कैमेलस, कैमल को बोलते हैं। मक्का, मंकी को बोलते हैं। रैटस, रैट को बोलते हैं। कैनिस, डॉग को बोलते हैं। फेलिस, कैट को बोलते हैं। एलिफास, एलिफेंट को बोलते हैं। यूकस, हॉर्स को बोलते हैं। डेल्फिनस, कॉमन डॉल्फिन को बोलते हैं। बेलेनोप्टेरा, ब्लू व्हेल को बोलते हैं। पेंथेरा टिग्रिस, टाइगर को बोलते हैं। पेंथेरा लियो, लायन को बोलते हैं। ये सब एग्जाम्पल आपको रिमेंबर करना है। दे पोजेज ए मस्कुलर डायफ्राम डिवाइडिंग ट्रंक इनटू थोरेक्स एंड एब्डोमेन, मतलब मैमल में एक मस्कुलर डायफ्राम होता है जो थोरेक्स और एब्डोमेन को डिवाइड करते हैं। एम्ब्रायो इज अटैच्ड विद द यूट्रस ऑफ द मदर बाय प्लेसेंटा इन हायर एनिमल्स, और हायर एनिमल्स में क्या है, एम्ब्रायो जो है माँ से एक प्लेसेंटा के द्वारा जुटा होता है। पेरेंटल केयर इज वेल मार्क्ड, और इसमें जो पेरेंटल केयर होता है मार्क्ड होता है, मतलब अच्छा होता है। लिविंग मैमल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लासेज, और जो लिविंग मैमल्स है 2 भाग में बांटा गया है। एक होता है प्रोटोथेरिया एंड दूसरा होता है थेरिया। थेरिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेटाथेरिया, पाउच्ड और मार्सुपिलियस, एंड यूथेरिया, प्लासेंटल मैमल्स। दिस इज द पिक्चर ऑफ द मैमल्स। ए में ऑर्निथोरिंकस है, बी में मैक्रोपस है, सी में टेरोपस है एंड 4 में बेलेनोप्टेरा है। इस पिक्चर को ये से आप रिमेंबर कर लें। टू समराइज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, दिस इज द चार्ट गिवन, मतलब एनिमल किंगडम को समराइज करने के लिए चार्ट दिया जा रहा है। किंगडम एनिमेलिया मल्टी सेलुलर होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 2 प्रकार के हम लोग रखते हैं। सेलुलर, जिसका एग्जाम्पल है पॉरीफेरा, एंड टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम। फिर इसमें 2 भाग हम लोग बांटते हैं, रेडियल सिमेट्री या बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में सिलेंट्रेटा, जिसको नाइडेरिया बोलते हैं, एंड टीनोफोरा। उसके बाद में बायलैटरल सिमेट्री, इसमें भी जाके 3 भाग में बांटते हैं हम लोग। विदाउट बॉडी कैविटी एसिलोमेट, जिसमें प्लेटीहेलमिन्थीज होता है। बायलैटरल सिमेट्रल में विद द फोल सिलोम, जिसको सीडोसिलोमेट्स बोलते हैं, इसमें एस्केलमेंथीज होते हैं। और दूसरा बायलैटरल सिमेट्रिकल विद द सिलोम, जिसको सिलोमेट्स बोलते हैं, इसमें मिलते हैं एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डाटा एंड कोर्डाटा। इकाइनोडर्माटा एग्जिबिट करता है बायलैटरल या रेडियल सिमेट्री इसके स्टेज के अनुसार। धन्यवाद। ये वीडियो नीट यूजी और क्लास 11th और 12th के छात्र को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, उन छात्रों को शेयर करें। चैनल सर्च करें @umesh kumar 1999।